नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एच के क्लासेस में और मैं आपका साथी हनुमान गोदारा। इससे पहले हमारी जो लिटरेचर की क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था सोनेट राइटिंग के बारे में कि सबसे पहले जो सोनेट राइटिंग थी वो इटली से शुरू हुई। जो उसके पितामह थे जो पेट्रार्क थे, इटालियन पोइट दांते पेट्रार्क बोccaccio, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। और फिर मैंने ये भी आपको बताया था कि इंग्लिश के अंदर सोनेट राइटिंग की शुरुआत किसने की। हमारे जो ग्रेटेस्ट प्ले राइट है या एक्टर हैं या ड्रामाटिस्ट हैं, ट्रेजेडी किंग है, जिनको हम क्या कहते हैं, विलियम शेक्सपियर, इन्होंने इंग्लिश के अंदर सोनेट राइटिंग की शुरुआत की थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कविता 14 लाइंस की जो कविता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं। उसकी मैंने आपको राइमिंग स्कीम थी वो भी लिखकर बताई थी कि कैसे जो 14 लाइन की पोएम होती है, 14 लाइंस की जो पोएम है उसको कैसे पेयर बना के उसकी 14 लाइन बताई जाती है। जैसे ए बी सी डी सब मैंने आपको पिछली वीडियो में ये सब बातें हमने कर ली थी। और हम चलो आज आगे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। जो आज की क्लास है हमारी, दैट इज़ ऑल अबाउट विलियम शेक्सपियर। और इसको हम पीछे वाली क्लास से जोड़कर चलेंगे। जो सोनेट थे उनके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने सबसे ज़्यादा सोनेट लिखे हैं। करीबन उनने 154 सोनेट अपनी लाइफ में लिखे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टुडेज क्लास। सबसे पहले हम इनकी देखते हैं जन्म तिथि, बोर्न डेट, यानी कि जिसको इंग्लिश में हम बार बार बोर्न डेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ एक वर्ड होता है बैप्टाइज्ड का मतलब पैदा हुए। 23 अप्रैल 1564, यानी कि 23 अप्रैल 1564 में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। कहाँ? यूके के अंदर। और वो जगह थी, बहुत बार एग्जाम में आता है, जगह पूछी जाती है बार बार कि कौन सी जगह थी। वारविकशायर एक जगह का नाम है जो चारों तरफ से फॉरेस्ट से घिरी हुई थी। और वहाँ जो विलियम शेक्सपियर थे वो रहा करते थे। उस जगह का क्या नाम था? वारविकशायर, जो कहाँ पे थी? यूके में थी, यूनाइटेड किंगडम में, जो आज का क्या है, इंग्लैंड है। और इसके साथ मैं आपको एक और बता देता हूँ, बार बार क्वेश्चन हमारा ये आता है कि किसको बार्ड ऑफ एवोन किसे बोला जाता है? तो ये भी उस जगह का ही नाम है। बार्ड ऑफ एवोन एक नदी थी जिसको क्या कहते थे? बार्ड ऑफ एवोन। तो उस नदी के किनारे विलियम शेक्सपियर का घर था, इसीलिए उस जगह को अन्य नाम से, किसके नाम से जानते हैं? बार्ड ऑफ एवोन। या उस जगह का नाम क्या था? वारविकशायर। किसके अंदर? यूके के अंदर, जिसको लंदन भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये था इनकी जन्म तिथि के बारे में। इसके अलावा मैं थोड़ा आपको और बता देता हूँ, जो इनकी स्पाउस थी उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो इनकी पत्नी थी वो इनसे बड़ी थी, और उनकी पत्नी का क्या नाम था? एने हैथवे था। जो इनकी पत्नी थी उनका नाम क्या था? एने हैथवे था। और ये जब इनकी शादी हुई तो विलियम शेक्सपियर करीबन 18 साल के थे और एनी हैथवे कितने साल की थी? 26 ईयर की। यानी कि इनकी पत्नी विलियम शेक्सपियर की पत्नी थी, जो एनी हैथवे, वो विलियम शेक्सपियर से क्या थी? बड़ी थी। जो इनके बच्चे थे, थोड़ा उनका फैमिली ट्री के बारे में जान लेते हैं। विलियम शेक्सपियर के 3 बच्चे थे। उनके नाम सुजेना, जो लड़की फर्स्ट फीमेल हुई थी उसका नाम क्या था? सुजेना था। दूसरे का बच्चे का नाम क्या था? हेमनेट था। थर्ड का जूडिथ। तो ये आप आगे प्ले में भी नाम पढ़ते हो, सुजेना, जूडिथ। तो ये सब नाम कहाँ से लिए गए हैं? शेक्सपियर के जो बच्चे थे उनसे लिए गए हैं। और मैंने आपको पहले भी बता दिया है, करीबन इन्होंने 52 वर्ष का समय बिताया था वारविकशायर में। और इन्होंने बहुत सारी ट्रेजेडी, कॉमेडी और हिस्ट्री इन्होंने लिखी है इंग्लिश के अंदर। तो 52 वर्ष की आयु तक ये जीवित रहे थे। और इनकी जो डेथ डेट है, जिस दिन मृत्यु का टाइम है या मृत्यु का जो तारीख है वो कौन सा है? 26 अप्रैल 1616। यानी कि करीबन जो हमारा टाइम है 1558 से लेकर 1603 का, जो हमारा एलिजाबेथ पीरियड है, एलिजाबेथन पीरियड है, या हम जिसको जैकोबियन पीरियड भी बोलते हैं,
जो 1603 से लेकर 1625 का समय, ये 2 समय के दौरान विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारी रचनाएं की थी। और एलिजाबेथ एज को भी रेनेसांस एज बोलते हैं, ठीक है। जैकोबियन एज के अंदर भी विलियम शेक्सपियर थे, तो बहुत सारी रचनाएं इन्होंने इस समय के दौरान की थी। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं कि ये सब तो आपको जब भी आप विलियम शेक्सपियर को पढ़ोगे तो अपने माइंड में ये चीज़ें तो आपको यू मस्ट हैव लर्न दिस थिंग एनी हाउ। वेरी इजी। बैप्टाइज डेट 23 अप्रैल 1564 है। और जिस जगह पर वो रहते थे, बहुत बार एग्जाम में आया ये कि वो जगह का नाम क्या है, वारविक शायर, जो कहाँ पड़ती है, यूके में। इसके अलावा कई बार घुमा फिरा के ये भी एग्जामिनर पूछ देता है कि बार्ड ऑफ एवोन किसे कहा जाता है। तो बार्ड ऑफ एवोन किसे कहा जाता है, विलियम शेक्सपियर को, जो कि उस जगह का नाम है। और एवोन मैंने बता दिया नदी का नाम है। इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, एनी हैथवे, जो इनसे आयु में क्या थी, बड़ी थी। जब 18 साल के विलियम शेक्सपियर थे, वो उनकी शादी कर दी गई थी किसके साथ, एनी हैथवे के साथ। इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि इनके 3 बच्चे थे, जिसमें सुजेना फर्स्ट फीमेल बेबी थी, उसके अलावा उनका बेटा हेमंत था या जूडिथ था। आगे जब आप इनके प्ले या ट्रेजेडी कॉमेडी पढ़ोगे तो ये सेम नाम बार बार रिपीट होंगे, क्योंकि अपने बच्चों के ऊपर ही आधारित वो कैरेक्टर उस नाटक या ड्रामा के अंदर वो लेते थे। इसके अलावा इनकी जो डेथ है 26 अप्रैल 1616, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ जो विलियम शेक्सपियर के लिए जानना ज़रूरी है। और आपको ये भी बता दिया कि 52 वर्ष तक इन्होंने बिताए थे और इस दौरान उसने बहुत सारे वर्क भी लिखे। सबसे पहले हम जान लेते हैं सोनेट के बारे में। सोनेट, विलियम शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में 154 सोनेट लिखे हैं। और आपको सोनेट के बारे में राइमिंग स्कीम है, सोनेट का क्या मतलब है, या सोनेट की शुरुआत किसने की, ये पिछले वीडियो में हमें जान चुके हैं। तो विलियम शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे, 154। तो थोड़ा और जान लेते हैं कि 1 से लेकर 126 तक जो सोनेट है वो किसको एड्रेस्ड है, यानी कि किसके बारे में लिखे हैं। तो मिस्टर W.H. ओडन के बारे में लिखे हैं। जो 1 से 126 तक इन्होंने जो सोनेट राइटिंग की है वो एक व्यक्ति के बारे में लिखे हैं जिनका नाम क्या है, W.H. ओडन। वैसे आप अगर इसकी कभी फुल फॉर्म आ जाए तो आप लिख सकते हो विलियम हर्बर्ट। इनका पूरा नाम क्या था, विलियम हर्बर्ट। उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में विलियम शेक्सपियर ने अपने सोनेट में जिक्र किया है। अगर इससे भी आगे क्वेश्चन आ जाता है तो 126 से लेकर 154 तक जो सोनेट लिखे हैं वो इन्होंने किसके बारे में लिखे, डार्क लेडी के बारे में। अगर इस लेडी का नाम पूछ लिया जाए तो बहुत बार आया एग्जाम में कि जो 126 से लेकर 154 तक जो विलियम शेक्सपियर ने सोनेट लिखे हैं वो किसको एड्रेस्ड है, किसके बारे में, या किसके बारे में वो कथा बताते हैं। तो वो क्या है, हमारी मैरी फिटन। कौन सी लेडी थी, मैरी फिटन के बारे में इन्होंने ये सोनेट लिखे हैं। तो ये था हमारा विलियम शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखे हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल थी, जो आपको किसी भी एग्ज़ाम, कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपको ये सब बातें, छोटी छोटी बातें लेकिन महत्वपूर्ण है, ये आपको दिमाग में रखनी होती है। इसके अलावा हम और भी जान लेते हैं कि प्ले, जो प्लेज लिखे इन्होंने वो कितने लिखे, 37। इन्होंने 37 प्ले अपनी लाइफ में लिखे। कई बार देखो कुछ किताबों में 39 भी लिखे होते हैं, 2 प्ले एक्स्ट्रा भी है उनके जो कंप्लीट नहीं थे, तो वो भी मान लेते हैं। तो अगर कई बार 39 आ जाए और अगर 37 ना हो तो आप 39 भी टिक मार के कर सकते हो, अदरवाइज 37 दिया हो तो वो करेक्ट है, ठीक है। इनके प्ले फर्स्ट फोलियो में इनके 36 प्ले थे और सेकंड फोलियो था उसमें क्या था, 1 प्ले था। इसके अलावा उन्होंने पोएम भी 2 लिखी हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। चलो थोड़ा प्ले के बारे में पहले आपको डिटेल में बता देता हूं और आपको याद करने की थोड़ी टेक्निक भी बता देता हूं। जैसे देखो प्ले, सबसे पहले इन्होंने ट्रेजेडी लिखी, फिर उन्होंने क्या लिखी, कॉमेडी लिखी, फिर इनके क्या थी लिखी, इन्होंने हिस्ट्री लिखी, जो हिस्ट्रीज थी। तो ये इस प्रकार इन्होंने 39 प्लेस लिखे थे, जिसमें ट्रेजेडी थी, इनकी कॉमेडी थी और क्या थी, हिस्ट्री थी। चलो हम थोड़ा ट्रेजेडी के बारे में जान लेते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी है वो विलियम शेक्सपियर की 4 है,
लगभग जब भी क्वेश्चन बनता है, चाहे नेट में हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हमारी स्क्रीनिंग होगी उसमें हो, लगभग इसमें से जो क्वेश्चन है वो सेट किया जाता है। जैसे कि आप HOKM इस कीवर्ड से आप इसकी ट्रेजेडी है, सिर्फ आपको हुक्म याद रखना है, हुक्म या हुक्म जिसको कहते हैं उसको याद रखना है और आपको ये याद हो जाएंगी। जैसे हैमलेट हो गया, ओथेलो हो गया, किंग लियर हो गया और हमारी लास्ट होगी मैकबेथ। ठीक है, तो ये हमारी 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है जो किसने लिखी है, विलियम शेक्सपियर ने, जिन्हें ट्रेजेडी किंग भी माना जाता है। तो हैमलेट के बारे में बता देता हूँ मैं। 1602 में ये पब्लिश हुई थी। इसके अलावा ओथेलो, इसका डबल कर देंगे 2 का 4, आगे कुछ नहीं है, काउंटिंग ही। 4 के बाद क्या आता है 5 और 5 के बाद क्या आता है 6। तो आपको 4 5 6 सीक्वेंस में याद रह जाएगा, 2 का डबल 4। तो ये डेट थी और इस दिन हुक्म जो पब्लिश हुआ था, यानी कि हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ पब्लिश हुई थी। इनमें से लगभग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। इसके अलावा आपको और भी इंटरेस्टिंग बात हैमलेट के बारे में बता देता हूँ कि सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी जो विलियम शेक्सपियर ने ट्रेजेडी या कॉमेडी लिखी है, उसमें सबसे लॉन्गेस्ट जो ट्रेजेडी है वो हैमलेट है। कितने घंटे की? करीबन 23 घंटे की। यही थोड़ा लिख देता हूँ, 23 घंटे की सबसे लॉन्गेस्ट जो ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की वो क्या है, हैमलेट है, जो कितने घंटे की? 23 घंटे की। इसके अलावा हैमलेट के बारे में मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ क्योंकि बार बार क्वेश्चन यहाँ से आता है। हैमलेट प्ले विद इन ए प्ले, प्ले विद इन ए प्ले, या जिसको माउस ट्रैप प्ले भी बोलते हैं, माउस ट्रैप प्ले। ये एक डिवाइस होता है जो जब भी कोई प्ले या ट्रेजेडी दिखाया जाता है तो उसके अंदर एक टेक्निक यूज़ की जाती है जिसको प्ले विद इन ए प्ले टेक्निक या माउस ट्रैप प्ले भी बोलते हैं। थोड़ा मैं वो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है। देखो, जब एक नाटक लिखा जाता है तो उसके अंदर एक और नाटक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्ले विद इन ए प्ले। जैसे जो हमारा हैमलेट था उसके अंदर जो सीनियर हैमलेट था उसकी हत्या कर दी जाती है, और उसकी हत्या कौन करते हैं, जो हैमलेट के अंकल है किंग क्लोडियस और उनकी जो वाइफ है गर्ट्रूड मोरल, वो उसकी हत्या कर देती है। तो जब हैमलेट को इन बातों का पता चलता है तो वो उसके जो चाचा थे किंग क्लोडियस उनको वो बात मनवाना चाहता है कि वो उस चीज़ को मान ले कि उन्होंने मर्डर किया है, लेकिन वो नहीं मानते। तो हैमलेट क्या करता है, उसी के अंदर एक प्ले दिखाते हैं वो, जिसके अंदर वो जो प्ले चलता है उसके अंदर सेम मर्डर ऐसे किया जाता है जैसे कि मर्डर उसके सीनियर किंग यानी कि हैमलेट के पिता की हत्या की गई थी, वैसे का वैसे एक शो है उस नाटक के अंदर ही दिखाया जाता है। इसीलिए इसको प्ले विद इन ए प्ले या माउस ट्रैप प्ले यानी कि चूहे को पकड़ने के लिए जो पिंजरा यूज़ किया जाता है, उसी प्रकार हैमलेट ने नाटक के अंदर नाटक दिखाया जिसके अंदर एक जो क्रिमिनल व्यक्ति है उसको पकड़ने के लिए टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। चलो आगे चलते हैं हम। ये आपको मैंने हैमलेट के बारे में बता दिया, ओथेलो के बारे में बता देंगे। उसके बाद अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री भी आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप सिर्फ हेनरी लिख दो, हेनरी याद रखना है। बाकी 4 5 6 यानी कि 4 4th 5th और 6th जो प्ले लिखे हैं हेनरी 4th 5th 6th, लास्ट वाले जैसे लास्ट वाली जो डेट है 4th 5th 6th, हेनरी 4th 5th 6th जो हिस्टोरिकल प्ले हैं वो किसने लिखे हैं, विलियम शेक्सपियर ने। 2 और प्ले लिखे हैं उन्होंने, रिचर्ड 2nd और 3rd के बाद 4th 5th 6th आ गया, और हेनरी 8th भी है इसके अंदर, थोड़ा ज़्यादा नहीं करते हैं, इतने बहुत हैं। ये प्ले हैं जो किसने लिखे हैं, विलियम शेक्सपियर ने। आप अगर ये जो डेट आपको याद हो जाती है, जैसे ओथेलो की 4 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है, तो इसी से आप 4th 5th 6th हेनरी बना सकते हो, जो किसके है, हिस्ट्री है किसकी द्वारा लिखी गई है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। और रिचर्ड 1st और 2nd भी किसके द्वारा लिखा गया है, विलियम शेक्सपियर के अलावा। इसके अलावा मैं बताता हूँ कॉमेडी, शॉर्टेस्ट कॉमेडी। अब लॉन्गेस्ट सबसे प्ले तो हो गया हमारा हैमलेट, अब हम जानते हैं सबसे शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट प्ले है उसको हम बोलते हैं कॉमेडी ऑफ एरर्स,
जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है वो विलियम शेक्सपियर का सबसे शॉर्टेस्ट प्ले है। करीबन कितने घंटे का है? 3 घंटे का, सिर्फ 3 घंटे का प्ले है, सबसे छोटा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमेडी ऑफ एरर्स। ये भी कई बार आ जाता है कि सबसे पहला प्ले ट्रेजेडी कौन सी थी? विलियम शेक्सपियर की हेमलेट थी, जो सबसे लॉन्गेस्ट भी थी, 23 घंटे की है करीबन, और 1602 में वो पब्लिश हुई थी। ये डेट आपको याद होगी, हुक्म टेक्निक से आप याद कर सकते हो। इसके अलावा आपको सबसे छोटी कॉमेडी है जो सिर्फ मात्र 3 घंटे की है, जिसको हम कॉमेडी ऑफ एरर्स बोलते हैं। इसके अलावा कॉमेडियाँ बहुत सारी है, जैसे जेंटलमैन ऑफ वर्नोवा है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ऑल इज वेल दैट्स एंड वेल है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस हो गया, टेमिंग ऑफ श्रू हो गया। तो ऐसे बहुत सारी जो कॉमेडी है वो विलियम शेक्सपियर ने लिखी हैं। उसके बारे में अगर कोई इम्पोर्टेंट हुई तो हम बाद में जान लेंगे, लेकिन ये चीज़ें हमें विलियम शेक्सपियर के बारे में पता होनी चाहिए। जब भी हम ये करेंगे तो ये सब चीज़ें हमें हमारे दिमाग में रखनी होती है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो एलिजाबेथ टाइम था 1558 से 1603 का समय था, इसके दौरान विलियम शेक्सपियर ने ये सब प्ले और कॉमेडी और हिस्ट्री लिखी है। जैकोबियन टाइम में भी वो, इसी कार्यकाल के दौरान भी वो विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथ एज में एक राइटर रहे, और उन्होंने ये सब चीज़ें उस समय के दौरान लिखी हैं। इसके अलावा एक बड़ा फेमस कोटेशन है इंग्लिश के अंदर कि यू कैन नॉट पास MA विदाउट शेक्सपियर, बट शेक्सपियर डिड नॉट स्टडी। ये शेक्सपियर ने पढ़ाई नहीं की, लेकिन एक फैक्ट है कि आप MA नहीं कर सकते किसके बिना? शेक्सपियर के बिना। और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, अगर आप विलियम शेक्सपियर को स्किप कर देते हो तो बड़ा मुश्किल है उसको पढ़ना। आपको विलियम शेक्सपियर को हर एज में पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये छोटी सी क्लास थी हमारी आज की विलियम शेक्सपियर के बारे में, जिसको ग्रेटेस्ट प्ले राइट या एक्टर, या इसको हम ड्रामाटिस्ट या ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश कहते हैं, या इसको नेशनल पोएट भी हमने कहा है UK का। इसके अलावा मैंने आपको ये भी थोड़ा बता देता हूँ कि विलियम शेक्सपियर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। 1599 में इनका जो ग्लोब थिएटर था उसके अंदर इन्होंने काम शुरू किया। इससे पहले जो किंग्समैन लॉर्ड चैम्बरलिन जो थिएटर था वहाँ भी इन्होंने कार्य किया था। 1599 में इन्होंने छोटा सा शेयर अपना ग्लोब थिएटर में रखा, जिसके अंदर ये नाटक वगैरह कॉमेडी वगैरह दिखाया करते थे, लेकिन बाद में इस थिएटर को जला दिया गया था। तो ये सब छोटी बातें थी, छोटी मगर इम्पोर्टेंट बातें थी विलियम शेक्सपियर के बारे में। और आज के लिए साथियों इतना ही। आप कोई भी अच्छी बुक उठा लो, 1 या 2 दिन में जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर होगा तो मैं आपको एक आधी बुक रिकमेंड कर दूंगा जो बड़ी हेल्पफुल होगी। इस डाटा को जब मैं पढ़ा देता हूँ, या तो आप इसके नोट्स बना लो, अदरवाइज़ आपको एक आधी बुक भी बता दूंगा जिसको पढ़ने के बाद ईजिली आप इसे डाटा को मैच कर पाओगे कि हाँ ये पढ़ा है हमने और ये इजी है, वहाँ से आया हुआ है, क्वेश्चन भी वहाँ से आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आपको पढ़ा दी जाती है, हर चीज़ जो एग्ज़ाम में आई है और हर एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू को देख कर ही ये क्लास बनाई जाती है। तो टिल देन टेक केयर साथियों, एंजॉय योर सेल्फ, थैंक यू।